नमस्कार दोस्तों। तपस्वी अद्वैत एक ऐसा महान तपस्वी थे जो हिमालय की तलहटी में वर्षों वर्षों तक तपस्या की, बिना कुछ खाए, बिना एक अन्नदाना खाए। अद्वैत अपने इच्छा शक्ति को समझे। तपस्वी अद्वैत बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहे थे, जिसके कारण उनका शरीर सूखकर काठ हो गया था और चिड़िया उनकी कंधों पर बैठकर विश्राम करती थी। इतना ही नहीं, हिरणों का बड़ी बड़ी झुंड आकर तपस्वी के पास बैठकर और सोया करते थे। उनकी गोद में हिरण की बच्चा आकर बैठ जाया करते थे और रात को सोकर अपनी नींद को पूरा करते थे। वो ऐसे महान तपस्वी थे, बड़ा खूंखार जानवर हो या कितना ही बड़ी आतंक मचाने वाली जानवर हो, वो तपस्वी की देखकर अपने आंखों को मूंद लेते थे और शून्य शक्ति महसूस करते थे। ऐसा तपस्वी थे जो ना ही इंसानों को बल्कि जानवरों को मनमोहित कर रहे थे। तो चलिए बात करते हैं महान तपस्वी अद्वैत, जो एक सुनसान बड़ी सी जंगल में हिमालय की तलहटी में जाते हैं अपने तपस्या को करने, और देखते हैं कि वहां पे एक प्राचीन, एक पुरानी वृक्ष देखते हैं और उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। हजारों वर्षों तक अपने तपस्याओं को किए, द्वादश द्वारा वायुमंडल से ऊर्जा लिया करते थे। उनके शरीर में एक ऐसी चमक थी जो अमावस्या की रात एक अद्भुत रोशनी फैलाया करती थी। उन तपस्वी के सोच लीजिए, बिना कुछ खाए पिए ऐसे तपस्या करते थे कि उनके शरीर में एक अजब सी रोशनी निकलती थी और अमावस्या की रात एक अद्भुत सी रोशनी छा जाती थी उस जंगल में। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचती थी और बादलों का गरजना तथा झमाझम बारिश होना तपस्वी के शरीर पे एक बूंद तक नहीं आती थी। आसपास एक चक्र छाया सी बन गई थी तपस्वी की। वो इतनी तपस्या में लीन थे। एक दिन की बात है कि एक तेंदुए ने एक हिरण की बच्चा को शिकार करने के लिए जोर से खदेड़े हुए आता है और तपस्वी के पास वो हिरण की बच्चा पहुंच जाता है और वहां पे तेंदुआ देकर अपने आंखों को बंद करके तपस्वी के पास बैठकर और शून्य शक्ति महसूस करने लगता है। अद्वैत तपस्वी की तपस्या इतना महान था कि जानवर भी उनके सामने आंख को मूंद कर और अपने शून्य शक्ति को महसूस करने लगते थे।